हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी ज्ञान में अकाउंटिंग रेशो सीखेंगे। ठीक है, अब अकाउंटिंग रेशो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको ज्यादा डिफिकल्ट मत समझो। नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आप ध्यान देना, सबसे पहले अकाउंटिंग रेशो के लिए बैलेंस शीट का आना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले अगर देखें तो इक्विटी लायबिलिटीज आती है, जहां पे इक्विटी लायबिलिटीज के हमारे पास आते हैं शेयर होल्डर फंड, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एंड सेकंड है द एसेट। एसेट हमारे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आते हैं। अब डिस्कस करें तो शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल और यहाँ पे रिजर्व में सरप्लस, ये हमारे इक्विटी के पार्ट होते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी और एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज अगर देखें तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए यूज होता है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग, लोन वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए विद इन द 12 मंथ। ट्रेड पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। ठीक, एंड सेकंड आता है एसेट। एसेट में अगर बात करें तो नॉन करंट एसेट, इसमें फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर शामिल है। तो फिक्स एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल्स हमारे पार्ट होते हैं। और करंट एसेट्स नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि सबसे पहले हमारा शेयर होल्डर फंड, ये हमारे क्या होता है, इक्विटी के नाम से बैलेंस शीट में लिखा होगा, तो इस पर फोकस करना। ठीक है, दूसरा ये होता है कि शेयर्स कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सेकंड और थर्ड अगर बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज को हम यहाँ पे डेब्ट के नाम से जानते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेब्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों को मिला के हमारा टोटल डेब्ट ये बनता है। ठीक, अब यहाँ पे मेन मकसद हमारा यही था कि हमें कैपिटल एम्प्लॉय अगर फाइंड करना है, शेयर होल्डर फंड एंड करंट लायबिलिटीज इन दोनों को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज मिला के टोटल डेब्ट होता है। टोटल डेब्ट इसलिए बोला क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम डेब्ट है, इसलिए इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल डेब्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, अब रेशो, हमारे रेशो में बहुत ही इजीली हम देखेंगे। यहाँ पे चार हमारे रेशो के कंडीशन है। सबसे पहला कि लिक्विड रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विड रेशो हमारा करंट रेशो और क्विक रेशो इंक्लूड होते हैं। सॉल्वेंसी में हमारे चार पार्ट इंक्लूड, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल डेब्ट टू रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो प्रॉफिट से बिलोंग करेगा, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो ये टॉपिक हम स्टेप टू स्टेप टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे कि आप बुक में आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं अकाउंटिंग रेशो का फर्स्ट टॉपिक जो हमारे लिक्विड रेशो है। तो लिक्विड रेशो हमारे दो पार्ट थे, एक था हमारा करंट रेशो और दूसरा था लिक्विड क्विक या एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, दो पार्ट थे, उन दोनों पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हमारा बेसिक ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सबसे पहले करंट एसेट। तो करंट एसेट तो नॉर्मली सबको पता ही होगा, अगर अकाउंट पढ़ रहे हो तो तब भी मैंने लिख दिया इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं। यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स या स्टोर्स, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें बी आर आ गया, सन्डी डेटर आ गया, और प्रोविजन वगैरह दिया हुआ तो उसको लेस कर देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, एग्जांपल है इसके इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये हमारे क्या शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। करंट लायबिलिटीज हमारे क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल जैसे बिल्स पेबल हो गया, सन्डी क्रेडिटर हो गया, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो कहने का मतलब यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो बात हो रही है हमारे विद इन द 12 मंथ के पीरियड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलते हैं। तो वो एसेट है ये जो शॉर्ट टर्म विद इन द 12 मंथ के अकॉर्डिंग ही यूज होता है। ठीक है, तो ये तो डिस्कस हो गया। अब देखो लिक्विड रेशो के लिए हमें लिक्विड एसेट को समझना जरूरी है। तो लिक्विड एसेट क्या होता है, जो नॉर्मली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं। तो कैश में कन्वर्टेबल है, जैसे कि हमारे करंट इन्वेस्टमेंट होगा। तो करंट इन्वेस्टमेंट अगर हम जस्ट अगर इन्वेस्ट किया है तो विद इन द 12 मंथ उसको क्या करना पड़ेगा, कैश में कन्वर्ट होके हमारे पास आना ही आना है। ठीक है, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल जैसे बी आर डेटर्स, ठीक है, अगर प्रोविजन होगा तो उसको लेस कर देना, ट्रेड रिसीवेबल हो गए। ऐसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस,
शॉर्ट टर्म लोन एडवांस का मतलब कि यहाँ पे हमने लोन वाला है ना लिया है, मतलब करंट एसेट है, ध्यान रखो। अरे यार मिस हो गया। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस ये हमारे को लिक्विड एसेट, अदर करंट एसेट हो गए। बस किसको छोड़ना है, एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री। तो प्रीपेड एक्सपेंस या इन्वेंट्री इसको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ये हमारे कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं होता, विद इन 12 मंथ हमारे कैश में कन्वर्ट होने वाले होने चाहिए। तो इन्वेंट्री का स्टॉक है, तो स्टॉक और क्या होता है कि विद इन द 12 मंथ बोलो या डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो हमारे स्टॉक रखे हुए है ना। तो स्टॉक अगर रखे हो तो उसको सेल करने के बाद फिर उसको थोड़ा प्रोसेस लगे, 1 महीना 2 महीने जो भी है, तब जाके कैश में कन्वर्ट होगा। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस में हम पेड किया है, तो पे किया है तो डायरेक्टली तो पेमेंट हो नहीं जाएगा, हमारे रिसीव तो होंगे नहीं, इसमें भी लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टाइम लगता ही लगता है। तो इसलिए इसको छोड़ देना जब भी गिवन हो लिक्विड एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री। अब इसको दो पार्ट थे, पहला था लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो में फर्स्ट पार्ट होगा करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड क्यूब के एसिड टेस्ट रेशो, तीनों बात एक है, लिक्विड बोलो क्यूब बोलो एसिड बोलो, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म देते हैं करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा एक, ठीक है, नॉर्मली मैं अभी बोलूंगा और आपकी स्क्रीन पे सामने में दिखता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो करंट एसेट हमारे 4 लाख है, इन्वेंट्री 2 लाख है, वर्किंग कैपिटल हमारा 2,40,000 है। मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था, वर्किंग कैपिटल एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वैसे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर देखें तो सबसे पहले हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला करंट एसेट 4 लाख, ठीक है, इन्वेंट्री 2 लाख, ठीक है, वर्किंग कैपिटल WC लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है 2,40,000, ठीक है। कैलकुलेट करना है करंट रेशो। अब देखो करंट रेशो अगर फाइंड करें तो मैंने बताया वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल 2,40,000, यहाँ पे करंट एसेट दे रखा है 4 लाख। तो यहाँ पे दो चीज अगर गिवन है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट, तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज फाइंड हो सकती है नॉर्मली, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमारे पे थी 2,40,000 और करंट एसेट्स यहाँ पे है 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। तो नॉर्मली माइनस करंट लायबिलिटीज यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 लाख में से 2,40,000 इधर पे होगा माइनस, तो 4 लाख में से अगर मैं 2,40,000 अगर माइनस करता हूँ तो 1,60,000 हमारा हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। अब जो फाइंड करना था हमारा नॉर्मली फाइंड होता है करंट एसेट भी पता चला, करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे करंट रेशो इक्वल टू हो गया करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, मींस करंट एसेट्स यहाँ पे थे करंट एसेट्स थे 4 लाख और करंट लायबिलिटीज 1,60,000। जीरो से जीरो गया, इसको पूरा प्रॉपर डिवाइड करना है और डिवाइड करोगे आ जाएगा हमारा 2.5/1। तो रेशो के फॉर्म में लिख देना 2.5:1। ये हमारा था हमारा करंट रेशो। ठीक, तो आपने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन अपने नोट कर लिया होगा और इस वीडियो का मोटिव था आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो करंट एसेट गिवन है, जहाँ यहाँ करंट एसेट 5,25,000 है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा साइड में। इन्वेंट्रीज यहाँ पे दे रखे हैं 2 लाख, जहाँ पे इंक्लूडिंग दे रखा है, यहाँ पे इंक्लूडिंग लूज टूल्स 75,000 इंक्लूड है, ध्यान रखना। और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,25,000। फाइंड करना है करंट रेशो। अब कहने का मतलब यहाँ पे करंट एसेट दे रखा है और इन्वेंट्री दे रखा है, तो इन्वेंट्री और करंट एसेट में से क्या ले, अगर करंट एसेट अगर फाइंड कर रहे हो तो करंट एसेट तो ऑलरेडी 5,25,000 है,
तो 5 लाख और 25,000 ऑलरेडी इसमें इन्वेंट्री इंक्लूड होगा ना। अब इंक्लूड थे और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसमें बोला है कि इंक्लूडिंग लूज टूल्स, इन्वेंट्री में इंक्लूड है यहाँ पे लूज टूल्स, तो मीन्स यहाँ पे बोला गया था करंट एसेट्स के लिए एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स स्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स फाइंड करने के लिए अगर लूज टूल्स अगर इंक्लूड होंगे तो इसमें से हमें लेस कर देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट इक्वल टू 5,25,000 में से माइनस कर देंगे जो लूज टूल्स का अमाउंट है 75,000 वो, तो हमारा माइनस करके आ रहा है 4,50,000। तो ये हमारे हुए करंट एसेट। वैसे तो करंट एसेट यही है, बट हमें तो करंट एसेट के हिसाब से देखा जाए तो ये बोला गया क्वेश्चन में, है ना, कि इंक्लूड अगर हो तो उसको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो हमारा करंट एसेट आ गए 4,50,000। और करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज हमारा कैसे फाइंड होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हमारा था 5,25,000 इक्वल टू करंट एसेट्स की बात करें तो 5,25,000 माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब ये नहीं कि अलग करंट एसेट लेना है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल करंट एसेट्स हमारी ये थी, तो वर्किंग कैपिटल जो बताता है जो एक्चुअल में करंट एसेट्स है वही लेके चलना है। तो 5,25,000 लेके चलना है, या रिप्लेस किया 5,25,000 माइनस में 5 लाख, कुछ मिस हो गया है, वर्किंग कैपिटल 2,25,000 थी मेरे से, 2,25,000 तो माइनस करेंगे यहाँ पे 2,25,000, तो 2,25,000 में लेस करते तो हमारे पे आ गए 3 लाख। यहाँ पे करंट एसेट्स भी फाइंड होगा और करंट लायबिलिटीज भी फाइंड होगा। तो यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि हमारे करंट एसेट्स यहाँ पे 4,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज है 3 लाख। जस्ट इसको डिवाइड करो, कैंसिल करो, 0 गया, और 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15, तो 10 या डेसिमल कन्वर्ट कर दो 1.5 अपॉन 1, यानी रेशियो क्या हो गया 1.5:1। ये आपका सेकंड एग्जांपल, ये बेसिक था और इसको नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट अभी जस्ट हमने 2 एग्जांपल करे थे, डिस्कस किए थे, और आपने मेरे हिसाब से समझ भी लिया होगा। अगर नहीं समझा हो तो उससे पहले देखना, ठीक है, क्लियरली। कोई डाउट हो तो जरूर लाइक बटन जरूर दबा देना, ठीक है, जिससे मेरे को पता चलेगा मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ना लगे तो मेरे को कॉन्फिडेंस अंदर से आना जरूरी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो मैं नॉर्मली आपको एग्जाम्पल जितने भी है बुक के सब टोटल एग्जाम्पल ओनली लिक्विड रेशो के डिस्कस करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट वीडियो फिर हम नेक्स्ट रेशो से आएंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था लिक्विड रेशो, जिसमें 2 पार्ट थे, लिक्विड रेशो एंड करंट रेशो। तो आते हम कॉपी पे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं करंट रेशो का और लिक्विड रेशो का, ये 2 टॉपिक चल रहे थे। बैलेंस शीट के थ्रू हम सीखेंगे। यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में दे रखे हैं इक्विटी लायबिलिटीज, फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज, सेकंड एंड थर्ड है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और टोटल लायबिलिटीज हमारी 6,90,000। यहाँ पे एसेट्स दे रखे हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इनका भी टोटल 6,90,000। अब इसमें जो फाइंड करना है यहाँ पे लिखा हुआ है करंट रेशो और लिक्विड रेशो। तो ये कॉपी आपके मतलब बुक का जो एग्जांपल है ये आपके साइड में स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा। ये इलस्ट्रेशन 36 है। यहाँ पे फर्स्ट बोला है आपको करंट रेशो फाइंड करने के लिए, और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तुम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, बट उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देना, इंडिकेट करना पड़ेगा करंट एसेट पूरा, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज को पूरा करंट लायबिलिटीज। फिर अगले स्टेप में जब भी शो करो तो शॉर्ट फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था। यहाँ पे अगर बात करें बैलेंस शीट में तो सबसे पहले हम देख रहे हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट आपको नज़र आ रहा होगा क्या, ये यहाँ पे करंट एसेट्स हमारे यहाँ पे ये सेकंड, ये 1 2 3 4, ये 4 आइटम्स हैं हमारे करंट एसेट्स के। और नॉन करंट एसेट्स तो 4,50,000। तो करंट एसेट्स हमारे कितने, ये
तो इन सबको टोटल करो, करंट एसेट्स फाइंड कर लो। या टोटल एसेट में से, टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स है, इन एसेट्स में से 4,50,000 ही लेस कर दो तो करंट एसेट्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में से सीधा 4,50,000 ही लेस कर देते हैं। तो करते हैं, करंट एसेट इक्वल टू 4,50,000 हमारे करंट एसेट थे, नॉन करंट एसेट है, माइनस माई मिस्टेक। तो करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल एसेट में से माइनस करना है नॉन करंट एसेट। तो टोटल एसेट हमारे पे है 6,90,000, करंट एसेट है 4,50,000। इसको लेस करा जाए तो इसको लेस करने के बाद हमारा जाएगा करंट एसेट 2,40,000। करंट लायबिलिटीज़ की बात तो डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज़ हमें पता चल रहा है। यहाँ पे दो आइटम्स हैं, देख सकते हो यहाँ पे 3,34,000 और 6,000। तो टोटल वैल्यूज़ की हो गई 2,40,000। तो करंट लायबिलिटीज़ हो गई, करंट लायबिलिटीज़ हो गई 2,40,000। बस फॉर्मूला अप्लाई करना और फाइंड करना। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, करंट रेशियो इक्वल टू करंट लायबिलिटीज अपॉन में करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। वैल्यू पुट किया तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, रेशियो आ गया 1:1। तो ये हमारा रेशियो हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो स्टूडेंट हम लिक्विड रेशियो के बारे में बात करें तो सेकंड टॉपिक हमारा लिक्विड रेशियो का। तो लिक्विड रेशियो अगर फोकस करें तो लिक्विड रेशियो जो कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या इन्वेंट्री कैश में कन्वर्टेबल होता है? नो, तो ये हमारा लिक्विड एसेट नहीं होगा। क्या ट्रेड रिसीवर कन्वर्टेबल होता है? यस, ये लिक्विड एसेट हो गए, लिक्विड एसेट। एंड कैश इक्विवेलेंट वो तो ऑलरेडी कैश में, तो ये भी लिक्विड एसेट होगा। लास्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस ये भी हमारे लिक्विड एसेट नहीं थे, तो हमने डिस्कस भी किया था ऑन बोर्ड। तो करते हैं, सबसे पहले लिक्विड एसेट फाइंड कर देते हैं। लिक्विड एसेट्स तो दो आइटम थे, एक था 19,000 का जो कि ट्रेड रिसीवेबल था, और सेकंड था 22,800 का जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारा 1,12,800 आया। ठीक है, और हमें ऑलरेडी गिवन ही था करंट लायबिलिटीज़, तो बस लिक्विड रेशियो निकाल दो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमारा हो गया करंट एसेट, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट हमारे पे आए 1,12,800 और करंट लायबिलिटीज हमारे पे था 2,40,000। तो बस इसको डिवाइड करो और आंसर ले आओ। तो देखो इसको पूरा प्रॉपर तो डिवाइड करना ही पड़ेगा जब तक 1 से पूरा प्रॉपर कैंसिल ना हो जाए। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.47:1। तो डिवाइड तो आपको खुद ही आता होगा, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ये मत समझना कि 0.47 कैसे आ गया, ध्यान रखना।